आपको क्या लगता है कि what has changed the ideology about fitness in today's youth? आज का जो पॉपुलर जो ट्रेंड है उसमें हम फिटनेस को कनेक्ट करते हैं, कोई स्पोर्ट है या मैराथन रनिंग है या सिक्स पैक एब्स है या मसल्स है, यूजुअली फिटनेस यहीं तक सीमित है। बट मेरा मानना ऐसा है, Everything has to be done in the right amount to make sure जो हमारी बॉडी है वो completely functional रहे हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। But what is the goal for a human being? सनातन धर्म के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ के सर्टेन गोल्स हैं जिनको हम पुरुषार्थ बोलते हैं, और ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पिलर स्टेबल होना ऑन एवरीडे बेसिस बहुत जरूरी है। इफ I mean, unfortunately आज एक्सरसाइज बहुत लोग तब चालू करते हैं जब डॉक्टर उनको बोलता है कि भाई या करो या तो फिर आप टाटा गुड बाय। आई ट्रूली बिलीव कि टिल द लास्ट डाइंग डे आपका ह्यूमन सिस्टम फंक्शनल होना चाहिए। रिटायरमेंट जैसा कॉन्सेप्ट एक इंसान को वीक बनाता है। What is the mindset between overtraining and feeling that it's normal? क्योंकि नमस्ते एवरीवन, मैं हूं शुभम और मैं हूँ वृंदा। एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडी माइंड एंड बियॉन्ड। बट इसके पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, देन प्लीज मेक श्योर टू पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। वी बोथ आर रियली ऑनर्ड। We were awarded as the Fit India Icons of 2025 by our Union and State Honorable Ministers of Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia ji and Srimati Raksha Khatse ji. Fit India movement, an initiative which was started by our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji. So thank you once again for heartfelt gratitude for receiving this prestigious award. So with that, let's begin. फिटनेस होता क्या है? तो ऑफ कोर्स हम लोग जब इवेंट पे थे एंड व्हेन वी केम बैक होम और जब हम बात कर रहे थे इन जनरल फिटनेस के बारे में, व्हिच वी ऑफन डिस्कस, आपको क्या लगता है कि व्हाट हैज चेंज्ड अबाउट फिटनेस, व्हाट हैज चेंज्ड अबाउट द आइडियोलॉजी अबाउट फिटनेस इन टुडेज यूथ, इन टुडेज पीपल? सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस इज शिवम, क्योंकि किसी भी चीज को परसू करने के पहले हमें उसको टोटलिटी में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वी कैन गो क्वाइट डायरेक्शनलेस एंड क्वाइट एमलेस इन फैक्ट। तो फिटनेस का मतलब क्या है? आज का जो पॉपुलर जो ट्रेंड है उसमें हम फिटनेस को कनेक्ट करते हैं एस्थेटिक्स के साथ इन अ वेरी बिग वे। वी कनेक्टेड टू परफॉर्मेंस कि हम कोई स्पोर्ट है या मैराथन रनिंग है या सिक्स पैक एब्स है या मसल्स है या एक बहुत लीन फ्रेम है, आपका बॉडी वेट है कि फैट परसेंटेज है। सो यूजुअली फिटनेस यहीं तक सीमित है। जो और हमने आज जो टेक आ गए, टेक की वजह से जो दूसरे 1000 अदर पैरामीटर्स हैं वो भी इंक्लूड हो गए अभी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, बट मेरा मानना ऐसा है या दादा हमारा मानना ऐसा है कि फिटनेस का एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आना, फिटनेस के बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आना बहुत जरूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड टुडे कि फिटनेस का एक डीपर पर्सपेक्टिव है क्या, और ये करेक्शन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वी आर गोइंग ऑफ पॉइंट। तो फिटनेस की हम जब बात करते हैं तो इट इज लेट्स टेक इट, हमारी खुद की बॉडी की बात कर रहे हैं हम, तो हम एक फिजिकल बॉडी की बात करते हैं और हमें लगता है कि हमारी सिर्फ एक फिजिकल बॉडी है। फिटनेस का मतलब है कि नॉट ओनली योर फिजिकल बॉडी, योर एंटायर ह्यूमन सिस्टम इज वेरी वाइब्रेंट एंड प्रोडक्टिव। मेरा मानना ऐसा है कि आपका जो ह्यूमन सिस्टम है वो एक वाइब्रेंसी ऑफ लाइफ के साथ आप उसको यूज कर रहे हैं। दैट इज अ पर्पस ऑफ फिटनेस। फिटनेस एक अपने में एक गोल मेरे मानने में नहीं होना चाहिए। इट इज एक्चुअली योर मीन्स टू एन एंड। हमारा एक व्हीकल है, हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है सिर्फ बॉडी नहीं है, हमारी सटलर लेवल भी होते हैं। फिजिकल बॉडीज अन्नमयी कोश, उससे सूक्ष्म होता है प्राणमयी कोश, उससे सटल होता है मनोमयी कोश विच इज योर थॉट्स, योर इमोशंस, मेंटल इमोशनल बॉडी, एंड सटलर वी गो। तो ये पूरा जो ह्यूमन सिस्टम है जब एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ एनर्जी, पॉजिटिवली चार्ज एनर्जी के रूप में फंक्शन करता है, देन वी कैन फुलफिल द गोल्स दैट वी केम हियर टू फुलफिल। तो फिटनेस को अपने आप में एक गोल मान लेना, आई फील इट इज नॉट
helping us progress in life. करेक्ट, एक बहुत यू कैन से इट्स बिकम वेरी रिलेटिव। एक क्रिकेटर के लिए फिटनेस अलग है, एक एक्टर के लिए फिटनेस अलग है, एक बिजनेसमैन के लिए फिटनेस अलग है, एक हाउसवाइफ के लिए अलग है, एक बच्चे के लिए अलग है। बट एक डेफिनेटली एक फंडामेंटल आइडिया तो है, डेफिनेशन तो है जो फिटनेस के लिए है। तो व्हाट इज दैट बेसिक फंडामेंटल आइडिया आपके हिसाब से? See, it is the fundamental idea is कि my body and mind have to be healthy करेक्ट, and vibrant. कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आप ही के ह्यूमन बॉडी का सिस्टम आपके कहीं ना कहीं कंट्रोल में होना चाहिए। मतलब कि आप सपोजिंग, आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपका एक गोल है किसी का भी लाइफ में। द गोल इज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। उसके लिए आपको पास एक व्हीकल है। व्हीकल आपका कोई भी नॉर्मल गाड़ी हो सकती है, व्हीकल आपका एक फरारी हो सकता है, व्हीकल आपका एक बहुत ही एंशिएंट विंटेज गाड़ी हो सकती है। ये सब व्हीकल्स हैं। आपका पर्पस है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एफिशिएंटली पहुंचना। उसके लिए आपको क्या लगेगा, कितनी सुंदर है आपकी गाड़ी? क्या आपको लगेगा कि एक बहुत फंक्शनल यूनिट है आपकी गाड़ी? उसका इंजन एफिशिएंटली काम कर रहा है, फ्यूल भी कंजम्पशन बहुत एफिशिएंट है, और कोई इशू नहीं आ रहा है आपको वो मशीन को रन करने के लिए। हालांकि बॉडी एक मशीन नहीं है, एक सिस्टम है। लेकिन द पर्पस इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसके लिए आइडेंटिफाई करना आपका पॉइंट बी क्या है बहुत जरूरी होता है। वो गाड़ी का क्या फायदा कि हर स्पीड ब्रेकर पे वो अटक जाती है, हर स्पीड बम्प पे वो ब्रेक डाउन कर जाती है। इट्स गजलिंग फ्यूल, एफिशिएंट नहीं है ह्यूमन सिस्टम। इट्स ब्रेकिंग डाउन एट एवरी पॉइंट। From this example, I want people to understand कि our body, our human system, not just physical body, our body, mind is a complex, it's a human system. And this is our vehicle to get from point A to point B, to reach our goal. और इस पे सवाल आएगा, फिर गोल क्या है? What is the goal? What did we come here to do? When life feels heavy, it's not just in your head, it is in your energy. कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि काम पे फोकस नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप में पेशेंस एकदम खत्म हो गई है, और छोटी छोटी बातों पे आप एकदम गर्म हो जाते हो? ऐसा तब होता है जब आपका एनर्जी सिस्टम एकदम ओवरलोड हो चुका हो। पास्ट इमोशनल बैगेज, फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज, मेंटल नॉइज। आपको सिर्फ रिलैक्स नहीं करना है, आपको अपने पूरे एनर्जी सिस्टम को री एनर्जाइज करना है और रीअलाइन करना बहुत जरूरी है। इन केस यू डोंट नो मी, आई एम वृंदा, celebrity mental wellness coach and energy healing coach with over 25 years of experience. और मैंने आपके लिए डिजाइन किया है Unblock and Enhance Your Energy, a guided energy healing workshop for your mind and soul, जहां आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी एनर्जी को अनब्लॉक करके, पॉजिटिवली चार्ज करके अपने माइंड का, अपनी लाइफ का कंट्रोल आप वापस ले सकते हैं। So click on the link below and register now. But of course, जो आपने बोला 100%, I agree with that. एंड उसके लिए जो फिटनेस की जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे जब हमने क्रॉसफिट जब चालू किया था, क्रॉसफिट की डेफिनेशन से फिटनेस के 10 एस्पेक्ट्स है। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियो एंड्योरेंस, स्टैमिना, स्पीड, पावर, एजिलिटी, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, ये सारे एस्पेक्ट्स है फिटनेस के। पर जैसे आपने बताया कि किसी ना किसी पॉपुलेशन के सर्कल में उस एस्पेक्ट को ही गोल बना दिया, स्ट्रेंथ को ही गोल बना दिया, पावर लिफ्टिंग हो गया, ओलंपिक लिफ्टिंग हो गई, फिर स्पीड को गोल बना दिया, रेसेस हो गई। बट जब भी हम किसी एक चीज पे काम करते हैं तो बाकी की सारी चीजें सफर करती हैं। जैसे जब हम खाने की बात करते हैं, खाने में नमक भी है, खाने में तेल भी है, खाने में स्पाइसेस भी है, खाने में हर चीज है। जब हर एक चीज सही मात्रा में होगी तभी तो वो डिश आपके लिए टेस्टी और यमी होगी। अगर सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो वो डिश खराब हो गया, अगर स्वीट ज़्यादा हो गया तो खराब हो गया। बट एवरीथिंग हैज़ टू बी इन पोर्शन, in its right amount, and that is why a plate is seen as a complete dish, not just as a salty or a sweet or a spicy dish. So you're absolutely right, everything has to be done in the right amount to make sure जो हमारी बॉडी है वो completely functional रहे हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। लेकिन what is the goal?
where are we supposed to take this body? अभी जैसे बिजनेसमैन तो बोलेगा कि नहीं, मुझे 20 घंटे काम करने हैं, आई हैव टू बी एफिशिएंट एट वर्किंग 20 hours and I have to perform well. For a sports person it's different, but what is the goal for a human being? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिवम कि हमारी लाइफ का गोल क्या है। एंड हमने काफी उम्र निकाल दी है और अब भी हम इसी सवाल पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी लाइफ का एम क्या है। हमें बचपन में पता होना चाहिए था। सो देयर आर, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ के सर्टेन गोल्स हैं जिनको हम पुरुषार्थ बोलते हैं। और ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पिलर्स हैं हमारी ह्यूमन लाइफ के। एंड दीज आर द फंडामेंटल पिलर्स। इसके ऊपर ऑफ कोर्स वो कोई स्पेसिफिक गोल्स हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी भी और फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ कर्मा। लेकिन ये 4 पिलर स्टेबल होना ऑन एवरीडे बेसिस बहुत जरूरी है इफ एनीबडी वांट्स टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पुरुषार्थस इज धर्म। हम जब धर्म की बात करते हैं तो सीधा एक वर्ड आता है रिलीजन। सनातन धर्म इज बियॉन्ड रिलीजन ऑल्सो। इट इज लिविंग अकॉर्डिंग टू द कॉस्मिक ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। एक रीत है, उसके अकॉर्डिंग जब आप अपने ह्यूमन सिस्टम को चलाते हैं, यू सी दैट यू बिकम वेरी एफिशिएंट। सो धर्म लिटरली मीन्स मूविंग अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। और आप सोचिए कि हम धर्म को एस्टैब्लिश करे बिना, इट इज आवर वाई ऑफ डूइंग समथिंग, इट इज आवर हाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग, वो एस्टैब्लिश करे बिना हम लाइफ जी रहे हैं, हम हर चीज कर रहे हैं जब हमारी धर्म की स्थापना अपने अंदर नहीं हुई है। So that is why it is very important, and this is the current times, that dharma has to be established. What is my why of doing something? तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये आपका सबसे पहला स्वधर्म है कि आपको ये ह्यूमन सिस्टम का ख्याल रखना है। यही आपका व्हीकल है टू फुलफिल वट एवर यू केम हियर टू फुलफिल। तो मॉडरेशन में खाना खाना, बैलेंस डाइट खाना, एक्सरसाइज करना रेगुलरली इन अ बैलेंस्ड वे इज योर फर्स्ट धर्म। Not that because your body is your goal, because you have to accomplish what you came here to accomplish. आपका पहला धर्म आपके टुवर्ड्स है मेंटल इमोशनल बॉडी को भी आपको मैनेज करना सीखना, उसको अच्छे से हैंडल करना, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को वाइब्रेंट रखना। दिस इज योर फर्स्ट धर्म। नहीं तो हर दूसरे मोड पे आपका जो व्हीकल है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। आफ्टर दिस फिजिकल ह्यूमन सिस्टम, मेंटल इमोशनल ह्यूमन सिस्टम इज टेकन केयर ऑफ, फिर हमारा धर्म आता है टुवर्ड्स आवर सराउंडिंग्स। वी शुड नॉट बी डिस्टर्बिंग आवर सराउंडिंग्स। बहुत जरूरी है कि अपना घर साफ कर लिया, कचरा बाहर फेंक दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्वच्छता एक धर्म है कि आप अपना घर साफ रखो और अपनी सराउंडिंग्स को भी साफ रखो। सो इट इज कमिंग टू समथिंग सो फंडामेंटल। वो फिटनेस किस काम की कि आपने जिम में जाके बहुत अच्छा वर्कआउट किया, आपने स्पोर्ट्स ड्रिंक पी और कप वहीं पे फेंक दिया, मशीन गंदी छोड़ दी। फिटनेस ऑफ थॉट। यस, फिटनेस ऑफ थॉट और मेंटल इमोशनल बॉडी, सारा आपके स्वेट स्टेन्स वहीं पे पड़े हैं। उसको वाइप करना। सी टू व्हाट लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस। ये आपका धर्म है। जब आप जिम में एंटर करते हैं तो पूरी शिद्दत से वो वर्कआउट करें। वो समय नहीं है आपका गॉसिप करने का, वो समय नहीं है आपका सोशलाइज करने का, वो समय है एकाग्रता से वर्कआउट करने का। तो वो अपना धर्म का पालन करें। Establish your dharma first. This human system needs to function well. And dharma is also the ethical code. कि आप कोई चीज करते हैं, so it is going to have karmic repercussions. So वैसा कर्म करिए कि आप you're able to face the consequences of that कर्म। तो कर्म के बारे में भी समझ आना is very important for you when you want to navigate through life. तो धर्म तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत लेयर्स आएंगी उसकी। इतना भी हम फिटनेस के एस्पेक्ट से समझें तो धर्म एस्टैब्लिश करना कि ये भी ह्यूमन सिस्टम से हमने बहुत काम लेना है, तो इसको वाइब्रेंट रखना है, फंक्शनल रखना है। ये जब आपका एक गोल बन जाएगा ना कि इसको वाइब्रेंट और फंक्शनल रखना है, सो दैट आई कैन यूज इट फॉर फुलफिलिंग द अदर 3 पिलर्स ऑफ माई लाइफ, देन यू विल हैंडल इट विद केयर। बोलते हैं ना सुपर हीरो मूवीज में कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्सोल्युटली। एंड सुपर हीरो छोड़ दो, बट एवरी सिंगल पर्सन हैज दैट पावर इन देम। आई मीन दे हैव द पावर टू make a difference in the world. They have a power to look after their family. They have so much power, but with that power, like you said,
the responsibility. And literally, it is, I mean, take responsibility of your own body and your mind. It is not difficult to wake up in the morning and just move, exercise just a little bit. हर एक को सिक्स पैक नहीं बनाना, हर एक को बॉडी बिल्डर की तरह बॉडी नहीं बनानी है, बट हर एक को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, बिकॉज अगेन हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, बट एक्सरसाइज इज नॉट ओनली फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ वैनिटी और एस्थेटिक्स. एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं, जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और वो शील्ड, फोर्स फील्ड को इन्हांस कर रही है, वो बहुत ज़रूरी है. लोग भूल जाते हैं कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं नहीं अरे भाई, नहीं नहीं करते करते गुजर जाएगी ज़िंदगी, कभी कुछ हो जाए, यू नेवर नो. एंड देन आई मीन अनफॉर्चुनेटली आज एक्सरसाइज बहुत लोग तब चालू करते हैं जब डॉक्टर उनको बोलता है कि भाई या करो या तो फिर आप टाटा गुड बाय. डर के वजह से लोग करते हैं. एंड जब आप धर्म की बात कर रहे हो टुवर्ड्स फैमिली, every single person wants to look after their family. Every husband wants to look after their wife, husband wants to look after their children, as a father, as a son to their parents. लेकिन अगर आपकी खुद की हेल्थ खराब है, अगर आपको ही लोग देखभाल कर रहे हैं, तो आप कैसे अपनी फैमिली की देखभाल करोगे? आई मीन बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ ये एक समझ जाओ कि आपको, अगर आप बोल रहे हो ना कि मैं अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मैं दिन रात एक कर दूंगा अपनी फैमिली के लिए, I will make sure my children have everything, the best education, I am going to make sure my parents live well. But when you as a soul earner are not looking after yourself, then how are you going to be in a position to look after anybody else? Absolutely. तो इतना तो कर लो, बाकी सब तो हो जाएगा. ये ऐसा इसलिए हुआ है शुभम, क्योंकि हमने बचपन से जो सीखा है, हम जो भी आज जानते हैं वो हमने कहीं ना कहीं सीखा है. तो एजुकेशन सिस्टम ने हमें सिखाया है, हम किस परिवार में पैदा होते हैं, हमें संस्कार मिलते हैं. संस्कार मतलब प्रोग्रामिंग, सर्टेन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग. तो जो आज का ट्रेंड है वो धर्म एस्टैब्लिश करना मोस्टली नहीं सिखाता है. सीधा जंप मारते हैं अर्थ पे और काम पे. अर्थ का मतलब है इट इज अ पर्पस ऑफ लाइफ, इट इज अ पिलर ऑफ लाइफ. लेकिन धर्म एस्टैब्लिश करे बिना अर्थ इज गोइंग टू बिकम वेरी डायरेक्शनलेस. आप एक्सेसिव कंपल्सिव हो सकते हैं. अर्थ का मतलब है आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपका स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, योर अर्निंग्स, योर वेल्थ, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर अर्थ. तो पहले धर्म, एस्टैब्लिशिंग योर वाई, फिर आएगा अर्थ. आपका अर्थ जो होता है दैट इज अ मीन्स ऑफ फुलफिलिंग धर्म. अर्थ एक गोल है ही नहीं अपने आप में. आपका वाई आप पहले एस्टैब्लिश करते हो कि दुनिया में क्या करने आए हो. एंड ओके, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कितने लोगों का भला हो रहा है उस बिजनेस से. अर्थ कैन नॉट बी अ गोल. अर्थ इज अ मीन्स टू फुलफिल द धर्म. सो उसके लिए भी आपको काम करना है. तो पहले आपको धर्म एस्टैब्लिश करना है अपने अंदर. यू हैव टू कीप दिस फंक्शनिंग, बॉडी फंक्शनल. उसके लिए आपको फिटनेस लगती है, आपको काम करना है. फिर आपको आई ट्रूली बिलीव कि टिल द लास्ट डाइंग डे आपका ह्यूमन सिस्टम फंक्शनल होना चाहिए. यू शुड बी केपेबल ऑफ अर्निंग. रिटायरमेंट जैसा कॉन्सेप्ट मेरे मानने में एक इंसान को वीक बनाता है. ऑफ कोर्स कितने घंटे आप काम करते हो, कैसे काम करते हो. अब तो डिजिटल जमाना है, आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं. तो अगर आप फिजिकली, आपकी मोबिलिटी थोड़ी चैलेंज हो रही है एज यू आर ग्रोइंग ओल्डर, लेकिन अगर आप काम करना बंद कर देंगे, आपका पूरा ह्यूमन सिस्टम विल स्टार्ट वेजिटेटिंग. सो अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट गोल ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक धर्म इज. अभी आपने अर्थ अर्जित किया, आपने घर बनाया, आपने फैमिली के लिए स्टेबल सिस्टम बनाया, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, योर फाइनेंसेस, ये सब आपका अर्थ है. जब आपने धर्म एस्टैब्लिश किया, फिर अर्थ एस्टैब्लिश किया, फिर आता है काम. काम सिंपली मीन्स योर जॉय ऑफ लाइफ, इंजॉयमेंट, थोड़ी सी लाइटनेस, थोड़ा सा हल्कापन इन योर लाइफ. अगर आप देखेंगे टुडेज वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एक्सेस ऑफ अर्थ एंड काम. ये दो चीजें, बस पैसा कमाएं और एंजॉय करें, पैसा कमाएं एंजॉय करें. नहीं,
हर चीज सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है फॉर अ फुल फंक्शनल लाइफ। 4 पिलर्स है ना लाइफ के, एक भी पिलर ऊपर नीचे हो गया तो लाइफ डावाडोल ही रहेगी। हम्म तो काम ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। काम में आते हैं हमारे सारे रिलेशनशिप्स, जिसमें आता है लव, केयरिंग, सुंदर रिलेशनशिप्स आपके आपके पार्टनर के साथ, आपके परिवार के साथ, इंजॉयमेंट्स, थोड़ा हल्कापन लाइफ का इस काम, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ओनली आफ्टर धर्म एंड अर्थ हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। vanity would be calm, for aesthetics would be calmer, to enjoy the fruits of your exercise. ओवर एंजॉयमेंट इज काम गोइंग आउट ऑफ बैलेंस। एंड यही आज के जमाने में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं विदाउट जजमेंट, दिस इज गोइंग आउट ऑफ बैलेंस कि बस एंजॉय करना है, कमाना है और एंजॉय करना है। एनी अति, एनी एक्सेस इज गोइंग टू इंडिकेट कि लाइफ इज गोइंग आउट ऑफ बैलेंस। सो कामों में इट ऑल्सो कम्स कि आपने वर्कआउट किया एंड देन आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, आपने थोड़े समय से उसको एंजॉय किया, यू फेल्ट गुड अबाउट योरसेल्फ, दैट इज ऑल्सो काम, दैट इज ऑल्सो एंजॉयमेंट, एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। फेयर इनफ, आपने बिजनेस के लिए आपने बहुत स्ट्राइव किया, आपको प्रमोशन मिल गया, आपने थोड़े समय के लिए उसको एंजॉय किया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन चौथा पिलर अभी बाकी है, एंजॉयमेंट एंड एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। जॉय, हैप्पीनेस सबके बाद भी नहीं, सबके साथ चलता है। चौथा पिलर आपकी लाइफ का जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मोक्ष। और जब हम मोक्ष की बात करते हैं ना शिवम, तो लोग समझते हैं कि मरने के बाद, मतलब कि ये जीवन मरण साइकिल के पार जाने का मतलब है मोक्ष। जीते जी भी मोक्ष आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। व्हाट डज इट इवन मीन? कि आपने किसी चीज को अकम्प्लिश किया और आपने उसको एंजॉय भी कर लिया, अब आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। You will have to go past it. You will have to transcend the very desire which you work towards. तो मोक्ष को आप फिजिकली फील कैसे करते हैं? सुकून। आपका जो सुकून है, आपकी जो इनर सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन इज मोक्ष व्हाइल यू आर अलाइव। चारों की वैल्यू एस्टैब्लिश करना सबसे पहला होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आपको ये ह्यूमन सिस्टम को वाइब्रेंट रखना है विद अमेजिंग प्राणिक ऊर्जा, क्योंकि आपको पर्पस फुलफिल करना है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आपके फाउंडेशनल पिलर्स के ऊपर वो स्पेसिफिसिटी में कहा जाता है, दैट इज टोटली अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर, लाइक आई सेड, कार्मिक पैटर्न। नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड स्पेशली एक बिजनेसमैन के लिए फिटनेस ऑब्सेशन डजंट मेक सेंस। For I would say, even for a sports person, obsession about fitness somewhere doesn't make sense. They have to be healthy. तब जाके if their body is healthy, see, sports में दो चीज होती है, एक होता है आपका स्किल और एक होता है फिटनेस। आप स्किल से ज्यादा अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, स्किल पे ध्यान दे रहे नहीं, तो आप फील्ड पे कैसे खेलोगे? स्किल हैज टू बी इम्पॉर्टेंट, बट पीपल आर ऑब्सेसिंग अबाउट फिटनेस। मेरा हार्ट रेट, मेरी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा स्लीप स्कोर। आप बहुत एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। आप क्या बोलते हो कि जब लोगों को इस चीज़ों के बारे में नहीं पता था, एथलीट्स नहीं थे, पीपल वर नॉट ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, पीपल वर स्टिल फंक्शनिंग अमेजिंग। Whether, no matter what sport it was, no matter what business it was, people were still doing it. Fitness was never an obsession. I still meet so many people who are businessmen. They like working out, but their like has become, the other day, I am not kidding, you have taught me this, that addiction, the word addiction, whether it is cocaine or it is fitness, is the same. बिकॉज जो तलब आपको होती है जब आप एक फिटनेस का सेशन मिस करते हो या नहीं जा पाते, वो अफेक्ट आपकी बॉडी में सेम चीज कर रहा है जो एक कोकेन एडिक्ट या ड्रग एडिक्ट की बॉडी में कर रहा है। तो व्हेन डिड फिटनेस बिकम एन एडिक्शन फॉर अ बिजनेसमैन? इट जस्ट डजंट मेक सेंस। इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो इसीलिए आई फील कि वॉट एवर यू आर सेइंग, द धर्म, द अर्थ, द काम, द मोक्ष, and I feel kind of somewhere transitioned a little bit more towards
being okay with missing a workout. I still remember when we used to go for holidays, मैं बोलता था नहीं, उधर ही जाएंगे या उसी होटल में जाएंगे जहां पर जिम है, वर्कआउट मिस नहीं होना चाहिए. And I still remember we were doing an event and how upset I used to get and how frustrated I used to get when I used to not be able to work out. I mean, I'm there for work, but because that work is going on for longer, I'm not being able to work out. It used to upset me. How stupid is that? My priority was to be there in that situation to work for something that I'm getting paid to do. That was my dharma. But in the uh, because of my obsession with the artha aspect or the काम aspect, I was focusing on me कि नहीं मुझे workout करने का time नहीं मिल रहा. Today I feel that is because of all the practices and the continuous reminders. आज वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इजी हो चुका है कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ काम है और अगर सुबह की जगह शाम को भी वर्कआउट नहीं हो रहा, इट्स ओके, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं. आज जो प्रायोरिटी है उस पर फोकस करते हैं. लोग सोने जाते हैं ये सोच के कल मेरा वर्कआउट, कल मैं क्या खाऊंगा, कल मैं क्या करूंगा, कल मैं कौन सा रिकॉर्ड तोड़ूंगा, कल मेरा पीआर, कल मेरा ये, कल मेरा वो. अरे भाई सो जाओ, थोड़ी ब्रेथ वर्क करो, थोड़ा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करो, रिलैक्स करो. फिटनेस को अभी के लिए फिटनेस नहीं, एक्सरसाइज को, जिम को तो रहने दो. सुबह को उठेंगे वापस वही थॉट के साथ उठेंगे, आज जिम जाना है, आज ये करना है. फिर बाय मिस्टेक कुछ हो गया या कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, गया वो पीआर, गया वो, और उसके वजह से पूरा दिन खराब. That is a fact. तो what you're saying is so important that we need to learn to be adaptable. We need to learn to be okay with the fact that it's okay to miss a workout. It is okay if you don't get your so-called planned meal of these particular macros. अरे कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सब ठीक है. For one day For or 1 or 2 days, yeah. of course. और ये ऐसी चीज सबकी लाइफ में होती है. अगर बीमार पड़ गए या कुछ भी हो गए, you will not be able to go according to the plan you had thought, but it's fine. और इसमें वो पॉइंट मेरे को याद आता है कि आप जब भी अति करेंगे ना शिवम, आप फंक्शनैलिटी खो देंगे. ओवर एक्सरसाइज, अंडर एक्सरसाइज, फंक्शनैलिटी चली जाएगी. ओवर obsession with food, under taking care of food, negligence of food, again the functionality will go. तो आपको एक बैलेंस मात्रा में हर चीज करना सीखना पड़ेगा. हमें बैलेंस तो पता ही नहीं आजकल होता क्या है. वी हैव टू डू एवरीथिंग एक्सेसिवली. और ये सिर्फ तभी होगा शिवो हम जब हमारा वाई क्लियर नहीं है. अगर आपका वाई है कि मुझे इट्स माई गोल, somebody says मेरा गोल है बस मुझे ये 15 किलो कम करने हैं. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज गोल टू हैव इन लाइफ. आपका गोल होना चाहिए कि मुझे अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना खाना है, मुझे एक्सरसाइज रेगुलरली करना है क्योंकि मुझे ये सिस्टम वाइब्रेंट चाहिए, मुझे पूरा जीवन निकालना है इस सिस्टम में. ऐसा समय नहीं आए, गॉड फॉरबिड, कि 50-60 में या व्हीलचेयर में लोग चल रहे हैं क्योंकि जॉइंट्स आर गिविंग वे, दे आर नॉट बीइंग एबल टू डू व्हाट आर द नॉर्मल थिंग्स ऑफ लाइफ. और वेट लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. डॉक्टर्स भी, मेडिकल प्रोफेशन भी ये बोलती है कि इनिशियली जो ओवरवेट लोग हैं, ये नहीं कि आप 60 किलोज हो और आपको 10-15 किलो कम करना है. इफ यू आर ओवरवेट, इफ यू आर मेडिकली क्लिनिकली ओबीस, weight loss is a priority. Not for looking good, because by losing weight, half your health issues will be resolved. So first lose weight. Yeah. And uske baad we focus on body composition. This is exactly what I was saying कि आपका सबसे पहले जो धर्म है is to keep this human system functional. And overweight, very obesely overweight human system is not functional. तो सबसे पहला धर्म तो आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा. लेकिन अगर 70 kgs, 65 kgs वाला इंसान सोच रहा है with the same obsession कि नहीं नहीं मेरे को कम करना है, और क्यों करना क्यों है? क्योंकि मुझे ये आउटफिट में फिट होना है. ये वहां, यहाँ पे वैनिटी आ गई, फंक्शनैलिटी नहीं है, यहाँ पे वैनिटी है. जजमेंट के बिना बोल रही हूँ शिव, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है क्योंकि हम फिर अति कर रहे हैं. हम जा रहे हैं किसी कोई मेडिसिन खाने के लिए, वेट लॉस के लिए ये दवाई खा लेते हैं, हम ये कुछ और कर लेते हैं, विद जो लॉन्ग टर्म में
हमारी खाना हेल्थ को खाना खाना छोड़ देंगे, यस एक्सट्रीम दिन डाइट में कर लेंगे दिन में 3-3 वर्कआउट करेंगे। यस एंड अगेन उससे हमारा ह्यूमन जो सिस्टम है वो क्रम्बल कर रहा है बट वी डोंट केयर। आपको पता है कि वी एक्चुअली डोंट केयर कि हमारा डाइजेशन डिसरप्ट हो गया है। आई डोंट थिंक इट्स वी डोंट केयर, आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजी के बारे में यू नो बेटर, बट आई फील कि जब तक we have not experienced pain or we have not experienced discomfort, we take everything for granted कि we are unbeatable, we are invincible, we nothing is going to happen, मुझे नहीं होगा, उसको हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता। हाँ तो नहीं जब तक नहीं हुआ तब तक that stupid thought is there कि I am invincible. That brings us to a very important question कि ठीक है चलो काम करते, and like you mentioned earlier about this point, over. So what is overtraining? ठीक है, I understand from a physical perspective and we will explain that to people also. But ये जो overtraining हो रही है, इसके पीछे psychology क्या है? इसके पीछे why does someone feel I need to do something over? जहाँ पर हम बोलते हैं कि फिटनेस में भी वेट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज से या जिम जाने से जितनी कैलोरीज आपकी बर्न होती है on a scale of 1 to 10, that is at the lowest. You don't go to the gym to lose weight. You go to the gym to work on your muscles, on mobility, and keep the physicality healthy, which then allows you to lose weight when you do the right nutrition and you manage stress. But फिर भी लोगों को लगता है नहीं, अगर मैंने 2 घंटा वर्कआउट नहीं किया, मेरा हार्ट रेट 190 तक नहीं गया, मेरे पसीने नहीं छूटे, आई एम नॉट डूइंग इनफ। तो what is the mindset between someone overtraining and feeling that it's normal? क्योंकि कहीं ना कहीं शुभम इट्स अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट, क्योंकि इंसान ने ना खुद के लिए सोचना छोड़ दिया। दे डोंट नो देयर व्हाई, दे डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। उनको लगता है कि कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, क्योंकि इतनी ओवर इंफॉर्मेशन है कि आपको मैराथन कोई भाग रहा है, इस इतने समय में भाग रहा है तो आप फिट हो, अगर आपके बॉडी फैट परसेंटेज इतना से इतना है तो आप फिट हो, या कितने सारे थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स आर देयर इन डिफरेंट वेज। तो कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में वो बैठ चुका है कि आई एम फिट only when this is happening, and fitness has become the goal and it is not working. Fitness has become the goal, तो आप भागते भागते भी people are dropping dead, not being able to handle the human system correctly. Anybody, crazy mishappenings are happening even inside the gyms, क्योंकि उसके पीछे की स्टोरी कौन बताएगा? आपने वो सिस्टम को शायद हो सकता है कि एक्सेसिवली यूज कर लिया हो and then it suddenly crumbles. आपको लगता है कि overnight तो नहीं हुआ ये। नहीं। We have consistently abused a human system. जैसे आपने पहले बोला, बहुत relevant point है वो, कि आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन ये ह्यूमन सिस्टम है, ये रीत है, इसको आप मिसयूज करोगे, अब्यूज करोगे तो ये फेल करेगा। Just 2-3 days back, one of my clients said something very similar कि नहीं coach, you know everyone is different and it works different for everyone. I said एक काम करो, आंखों पे पट्टी बांधो और रास्ता क्रॉस करो। एक्सीडेंट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो तुम बच गए, लोग वैसे ही तो जी रहे। Yeah. And everything literally is an accident. It can happen to anyone and everyone at any time. But why do you want to why would you want to blindfold yourself and cross the road when you can look both the sides and cross when there is no traffic? Absolutely. So don't create a situation which will cause an accident. Try to stay away from it. और ये I'm sorry but लोग आजकल बहुत अलग अलग कॉम्पिटिशन्स आ गई है which become a fad and people are doing it left, right and center. I've been a national level swimmer. I started swimming at the age of 5, swimming 10 kilometers a day for 15 years of my life. Went into CrossFit, competed in CrossFit, did a half Ironman. We've trekked to Annapurna Base Camp, the Everest Base Camp. I don't feel like
doing anything extensive right now. I still lift weights and I lift well. I still train every single day, 5 to 6 days a week. I still watch my food, but I don't feel the need to run. Why should I? People love running, but I don't feel the need to run. Why should I run? I don't need to run. My job doesn't require me to run. Why should I do burpees? Why should I do box jumps? Why should I do anything which is not helping me in my life right now? I feel very comfortable moving at a very slow pace, doing my mobility, doing my weight training. I don't feel the need to do it. So this is very important, Shivam, that you have identified what you need at this point of time. This is the same way every human life needs to identify what they need to do in this life at that point of time and why. Their why has to be very, very clear. इसका मतलब ये नहीं कि लोग रनिंग करना छोड़ देंगे या बॉक्स जंप्स करना छोड़ देंगे, बट उसको भी ऑब्सेसिवली करना, जैसे कि अगर वो नहीं किया तो अगले 2-3 दिन में कुछ खराब हो जाएगा. Again, that obsession will have to go. There are a lot of people who enjoy running. Correct. There are a lot of people who enjoy doing functional kind of workouts. I'm only saying this because I must have done CrossFit for what? From 2006 से लेके maybe till the last 5 years. So good 14-15 years of my life. और इतने बॉक्स जंप्स किए होंगे कि मैंने जिंदगी क्या अगले जन्म के लिए भी बॉक्स जंप्स कंप्लीट कर दिए. What I'm trying to say is that I have understood to achieve a certain goal. I'm a fitness coach. When I'm coaching people either to lose weight, to build muscle, to maintain health. I've realized that to get these three, you don't have to torture yourself. That is what I'm trying to say. Exactly. If you want to lose, अगर weight loss करना है, zone 2 cardio पे चलो. It is the most efficient way to lose weight without stressing your body. Excessively. मसल गेन करना है, डू योर वेट ट्रेनिंग. हार्ट को हेल्थी रखना है, रोज 5 या 7 मिनट या हफ्ते में 1 या 2 बार फंक्शनल ट्रेनिंग करो. इट इज इनफ. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं एक इवॉल्व हुई है कि जिस तरीके से हमने ट्रेन किया. यस, वी ट्रेन दैट वे बिकॉज आई वाज कंपीटिंग फॉर क्रॉसफिट. competed at the state level or national level or whatever regional level, उसके लिए वो सब करना ज़रूरी था. लेकिन एक क्लाइंट जो क्रॉसफिट गेम्स में नहीं जा रहा, जो एक बिजनेसमैन है, जो एक मदर है, एक कॉर्पोरेट बंदा है, जिसका फिटनेस कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं, या वो फिटनेस कंपटीशन सिर्फ इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करना है. ही इज नॉट एन एथलीट. She is not an athlete, but by doing a certain competition, they feel I will be known. मैं भी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ कि मैंने वो competition करा और मैंने गोल्ड या सिल्वर या जो भी जीता, या मेरी टाइम इतनी थी compared to whatever else in the world. But that is not earning me my bread and butter. No one is paying me a single rupee or giving me any other thing. So understanding that is very important. कि like you said कि आप क्यों कर रहे हो. अगर आपका गोल वेट लॉस है तो उससे कंपटीशन का क्या लेना देना. बॉडी कॉम्पोजिशन है तो उससे कंपटीशन का क्या लेना देना. But that can never be a goal also. It cannot. It cannot be a goal to weight loss is not a goal. I mean, I'm saying from a professional perspective, अगर कोई क्लाइंट आ रहा है कि ठीक है मुझे अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन इंप्रूव करनी है, and clearly you can see that the person is little bit overweight, and this they can definitely improve their physical appearance and aesthetics. There is an easier and a more efficient way of doing that. Don't use the excuse of that competition to, do it so that, because it doesn't work. I'll tell you to what level the obsession is going, Shivaham. Recently, I met 2 different people who went through a very severe stomach ailment. Very severe. They were hospitalized, then they came out of it, and they felt actually good towards the end because they lost weight because of the stomach ailment. It makes me wonder what kind of degeneration has happened to human mind कि weight loss आपके लिए इतना बड़ा parameter बन गया. And these are not obese people. They are normal human beings.
कि वेट लॉस इतना बड़ा पैरामीटर बन गया है कि यू आर डोंट माइंड लूजिंग योर हेल्थ इन द बार्गेन। तो चाहे वो मेडिकेशन के रूप में है, चाहे वो एक इलनेस के रूप में है, बस वजन कम हो गया ना, चलो ये तो हाई पॉइंट हो गया। एंड आई एम लाइक, हाउ इज दिस हाई पॉइंट? यू लॉस्ट हेल्थ। आप वो सब करेक्शंस करेंगे, आप वो सब रीजंस निकालेंगे जिसकी वजह से आपको वो इन्फेक्शन हो गया। तो हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना हमारा धर्म है शुभम। हेल्थ हेल्थ इज द वाइब्रेंसी ऑफ लाइफ, वही तो है हेल्थ। हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। वो हेल्थ किस काम की कि बॉडी में ऊर्जा ही नहीं है कि यहाँ से उठ के आपको वहां जाना, तो आपको कोई पानी, खुद उठ के पानी का ग्लास नहीं ले सकते। नॉट कि कोई प्रॉब्लम है, समटाइम्स यू डोंट इवन हैव एनर्जी टू गेट अप एंड टेक वाटर। So your system should be vibrant, should be efficient. And that is the definition of health, not only absence of disease. And it is physical health, mental, emotional health, social health, all of that, relational health, सब कुछ मैटर करता है। बिकॉज ये आप ही की लाइफ के तो पिलर्स हैं। तो लोग तो अपने फिटनेस गोल्स के चक्कर में तो परिवार को भी छोड़ देंगे पीछे। नहीं, आई डोंट केयर, मेरे पास टाइम नहीं है परिवार के साथ बैठने के लिए, मुझे तो वर्कआउट करना है। तो करते एंड बोथ ऑफ अस हैव बीन थ्रू दैट ऑब्सेसिव फेज। मैं तो 15-16 साल की होंगे, 17 साल की होंगे व्हेन आई वेंट थ्रू दैट फेज। तो जजमेंट नहीं है। सो फॉर ऑल ऑफ यू दिस इज नॉट अ जजमेंट, दिस इज समथिंग कि आप उसके बारे में सोचें। फूड फॉर थॉट, लिटरली फूड फॉर थॉट। देयर इज अ लार्जर वे ऑफ लुकिंग एट योर लाइफ because विदाउट जजमेंट। one of my clients, they came to me and she asked me, Coach, I want to do this particular competition, will you train me for it? I didn't say don't do it or whatever. I just asked her a simple question, which you said, why do you want to do it? And then The answer was validation. She gave me a reason, which was validation. She's a corporate person, nothing, super fit, aesthetically, everything super fit, lives well, everything is great. But she said, Coach, I thought, I'm doing so much. I am healthy. I am strong. Why shouldn't I do that competition and beat few people and, get that validation? Even I, And she actually said, thank you. She's not doing the competition, but she's like, thank you, because that itself, that one message itself made me think that I don't really need to prove myself to anybody out there. I'm very happy doing what I'm doing and enjoying what I'm doing. Because ये बहुत लोगों के साथ होता है when they really enjoy training, but जब training becomes a part to get to somewhere else, they actually end up hating it. yeah, so true. And I know a lot of sports people, I know a lot of athletes who have trained their entire life for their sport, and once they are not competing anymore, they let go completely. And when you ask them why, they said, हम लोग ने इतना किया, Excessive. इतना किया है कि मुझे जिम जाने का मन ही नहीं करता. So how is that I don't function? like going to the gym at all. तो यही बात है शुभम कि जब हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करते हैं, द 4 गोल्स ऑफ लाइफ, ये हर दिन में आप प्रैक्टिस करते हैं। एवरी मॉर्निंग यू सेट एन इंटेंशन फॉर द डे। अच्छा, ये मेरे को अकम्प्लिश करना है और एथिकली अकम्प्लिश करना है। मुझे जिम जाना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे सही खाना खाना है, समय से उठना है, समय से सोना है। ऑल द वाइसेस आई नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दोज, बिकॉज ये ह्यूमन सिस्टम को फंक्शनल रखना है फॉर टुडे। आप काम पे जाते हैं, अर्थ को सेटिस्फाई करते हैं, घर आते हैं, समय से घर आते हैं टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, एंजॉय योरसेल्फ, लिटिल बिट ऑफ रिक्रिएशन भी धर्म के अनुसार होनी चाहिए, काम भी धर्म के अनुसार होना चाहिए। उसमें भी एक्सेस कर देंगे तो फिर आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। You will enjoy, and then before going to bed you will do certain practices जो आपको वो सुकून, जो आपको वो पीस, काम आपके अंदर डाल सके, CALM वाला काम आपके अंदर डाल सके, so that you can retire for the night and sleep very beautifully, rest the human system and repeat. तो चारों हर दिन अप्लाई होते हैं शिवम, एंड यही वायरिंग हमारे अंदर हमें बदलनी पड़ेगी। अदरवाइज हम सिर्फ वैलिडेशन को पकड़ के हम बहुत बार ऐसे भी हो रहा है शिवम कि हम एक्सरसाइज करने का मतलब ही नहीं समझते। कितने लोगों ने पूछा होगा या आपने उन लोगों से मिले होंगे कि वो पतले हैं और उनको पूछते आप वर्कआउट करते हैं कि नहीं, कहते हमें क्या जरूरत है वर्कआउट करने की,
they miss the point. So आपकी physical activity important है in the correct balance. आपका eating correctly important है in the correct balance. जितना physical important है उतना ही mental emotional important है. कि अगर आप खाना सही खा रहे हैं और आपका आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं है. All my workshops and courses are about this. So please, we will put the link in the description how to manage the mental emotional body as well. It's a part of your fitness. It is not just about stress. This is about energy blockage. आपका दिमाग बोलता है बस सिर्फ पॉजिटिव सोचो, लेकिन जब रिलेशनशिप में फाइट होती है, फाइनेंशियल टेंशन होती है या वर्क का प्रेशर होता है, तो पॉजिटिव सोचना तो दूर की बात है, बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि ये सिर्फ थॉट्स का इशू नहीं है, ये आपके अंदर की एनर्जी की ब्लॉकेज का साइन है. और जब तक आप ये एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लियर नहीं करते हो, तब तक आपके ये एंजाइटी के ओवर थिंकिंग और इमोशनल लूप्स चलते रहेंगे. इन केस यू डोंट नो मी, आई एम वृंदा, celebrity mental wellness and energy healing coach with over 25 years of experience. और इसी एनर्जी ब्लॉक के नेगेटिव लूप से निकालने के लिए मैंने डिजाइन किया है अनब्लॉक एंड एनहांस योर एनर्जी, अ गाइडेड एनर्जी हीलिंग वर्कशॉप फॉर बॉडी एंड माइंड, जहां हम आपकी एनर्जी को पॉजिटिवली रीसेट करके आपको क्लैरिटी, पीस और इमोशनल बैलेंस देंगे. तो क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड लेट्स बिगिन. आपका धर्म है अपनी मेंटल इमोशनल बॉडी को हैंडल करना सीखना. कैसे अपने माइंड को आप एक्टिवेट करते हो, कैसे यूटिलाइज करते हो, प्रोडक्टिव रखते हो, इंस्पायर्ड रखते हो इंटरनली खुद, और कैसे उसको फिर एंड ऑफ द डे में रेस्ट करते हो. अभी स्लीप इज बिकमिंग सच अ बिग इशू, जैसे कि वो एक अलग इंडस्ट्री है. प्रॉब्लम पता है क्या है शिवम? मुझे क्या लगता है, हमने हर चीज कंपार्टमेंटलाइज कर दी है, जैसे कि हम हजारों पीसेस में ना बटे हुए हैं और हमें ये पजल के बारे में कुछ पता नहीं. There are so many components to our life और हमें उनको इंटीग्रेट करना नहीं आता, और ये सारे कंपोनेंट्स बहुत जरूरी हैं और इंटरकनेक्टेड हैं. हमारी स्लीप कनेक्टेड है हम पूरा दिन कैसे जीते हैं. तो ये बोलना कि हाँ मैं किसी भी वे में जी लूंगी या जी लूंगा, लेकिन स्लीप रेक्टिफाई कर दो, कैसे होगा शिवम? आपको पूरे ह्यूमन सिस्टम को, अपने ह्यूमन सिस्टम को, बाजू वाले के नहीं, अपने ह्यूमन सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा. यू नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम, एफर्ट, मनी, एनर्जी इनटू अंडरस्टैंडिंग योर ओन ह्यूमन सिस्टम, ताकि आप अपने ह्यूमन सिस्टम को सही वे में यूज कर सकें टू गेट टू वेयर यू वांट टू गो इन लाइफ. नहीं तो एनीबडी कैन कम एंड टेल यू एनी स्टोरीज. फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग जो भी ट्रेंड है, सब अपनी जगह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात बोल रहे हैं. हर इंसान कैसे डिसाइड करेगा कि क्या ये मेरे पे लागू होता है? इज इट इन अलाइनमेंट विद माई गोल्स? गोल नॉट बीइंग ओनली द बॉडी, माई गोल्स ऑफ लाइफ. किसी के पास 5 फैमिली मेंबर्स का बर्डन है, वो कुछ सुबह ट्रेन में जाते हैं, काम करते हैं, शाम को 7-8 बजे 10 बजे घर आते हैं शायद, तो वो कितना टाइम दे पाएंगे फिजिकल फिटनेस को? वो 1 घंटा तो नहीं निकाल पाएंगे. इसका मतलब है बिल्कुल नहीं करेंगे नहीं, कम से कम 3 से 4 बार हफ्ते में तो करेंगे. 10 मिनट करेंगे, 15 मिनट करेंगे, इतना तो करेंगे. सो इट इज गोइंग टू वेरी. देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, और वो वेरिएबल्स के थ्रू हम नेविगेट कैसे करेंगे? जब हमारा ह्यूमन सिस्टम हमें कुछ लेवल तक समझ आता हो. करेक्ट. एंड हमारा पर्पस हमारे लिए क्लियर हो. पर्पस विल ऑलवेज बी टू फुलफिल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. ये जब आपका क्लियर है, ये जब आपके 4 पैरामीटर्स अपनी जगह पे हैं, देन यू कैन इन्वेस्ट योर एनर्जी वेरी वेरी वाइजली विद अवेयरनेस. मुझे इस एक्टिविटी को कितना समय देना है, मुझे जिम में कितना समय देना है, मुझे काम को कितना समय देना है, मुझे एंजॉयमेंट को कितना समय देना है, और मुझे साधना को कितना समय देना है. तो ये 4 पिलर्स को बैलेंस करना इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ. And a fit human system is what will help us accomplish this purpose. जब पर्पस की बात की, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट टू ऑल द कोचेस, ऑल द ट्रेनर्स. आई एनीवेज डू अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स फॉर ट्रेनर्स, और ट्रेनर्स को ट्रेन करना. तो मुझे याद है, आई मीन सिंस आई वाज अ चाइल्ड आई एम ऑलवेज बीन कम्पीटिंग. कभी स्विमिंग था, कभी वाटर पोलो, कभी ये, कभी वो, कभी क्रॉसफिट, कभी ये, कभी आयरनमैन, व्हाटएवर. आई स्टिल रिमेंबर यू when I told you something कि मुझे कौन सी कंपटीशन थी मुझे याद नहीं, बट I told you कि मुझे करना है. You said very clearly, you said, शिवोहम,
if you are always going to be an athlete, you will never be able to be a good coach. ये बहुत important है for a lot of trainers to understand. You are a fitness trainer, you are a fitness coach, you are a coach, you're not a fitness athlete. People are coming to you to become athletes or to get better. कहीं ना कहीं आपको ये एस्पेक्ट अपनी लाइफ का पीछे छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप हमेशा एक एथलीट मोड में, एथलीट माइंडसेट में रहोगे, you will never be able to move into a coaching mindset, because they both are, yes, to be a good coach, you need to have experience of being a good athlete as well, but It's an added bonus. it's an added bonus, but they have completely different mindsets. Yeah. Here you are telling people, you are coaching people. अगर आप हमेशा कॉम्पिटिशन्स में जाते रहोगे टू गेट वैलिडेशन एंड प्रूव योरसेल्फ, और अपने ही क्लाइंट्स के साथ, अपने ही स्टूडेंट्स के साथ, अपने ही डिसाइपल्स के साथ आप अगर compete कर रहे हो, तो भाई स्टूडेंट्स तो बोलेंगे कि भाई you're a coach, how am I going to compete with you, and then you're standing with a medal. Can you imagine Rishi Dronacharya competing with Arjun and Eklavya? And no, he taught them and then he moved back. He was a coach, he was an acharya, he was a teacher. To be a good teacher, to be a good coach, you have to let go of being an athlete. Does not mean you don't live like an athlete. Living like an athlete means what? Living exactly how you said. Disciplined life. Disciplined life. Yeah. Sleeping on time, waking up on time, eating on time, doing your training, doing your breath work, your pranayam, your sadhana, your work, your family life, everything with discipline. That is the discipline of an athlete. Not just obsessing about working out 10 hours a day so that you can be a good athlete. It's not even Everything. the discipline of an athlete, Shubham. This is the discipline of human life. Yes, Sadly, we connect discipline only to athletes. correct. But you understand. Every human life is supposed to be disciplined. Correct. Even a businessman is going to be disciplined, but specifically for coaches, so once again, to be a good coach, if this is what you want to be, You will and need to have a holistic approach. You will need to have a coach's mindset, a coach's approach, जहाँ पर आपको ये competition aspect में से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा. It is difficult. I'm not saying it's not. It was I won't say very difficult, but it was. It's transition. It is transition, and any transition is going to be a little difficult. And Not difficult, uncomfortable. Uncomfortable. And it was for me, from being 35 years, 30 years or 30 years, 35 years of being an athlete, from there moving to being a coach. The transition was a little uncomfortable, but it happened. And when it happened, then you can focus on being a coach and helping others, which is what you want to do, which is again very important. So the dharma changed. The dharma changed from evolved from being an athlete and working on yourself to wanting to work for others and help others. 110%. How beautifully you said this, Shubham. कि आप, like I said in the beginning, धर्म आपका इवॉल्व करेगा. जिस सिचुएशन ऑफ लाइफ में आप हो, जिस एज में आप हो, आपका धर्म उसके अकॉर्डिंग चलेगा. लाइक स्टूडेंट का धर्म है, आप न्यूली मैरिड हो, आपका धर्म है कि आपके स्पाउस को आप समय दोगे, आप अर्थ कमाओगे. सो इट विल मूव एज यू मूव along in life. And for a coach, it is very important, especially today's day and age, to have a holistic approach. Every coach, every fitness coach, I request you to have a 360-degree approach towards life. आपके सामने जो क्लाइंट है वो जरूरी नहीं कि एथलीट ही हो, वो हाउसवाइफ हो सकते हैं, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं. तो आपके अंदर इतना विजडम होना चाहिए कि आप उनकी नीड को, उनकी वो नीड को भी समझ सके जो वो खुद नहीं देख पा रहे. वो आपके पास आ रहे हैं कि हाँ मेरा 1 इंच यहाँ से कम करवा दो. आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताना कि इट इज नॉट अबाउट दिस 1 इंच. ये 1 इंच चला जाएगा कि आप अपनी लाइफ जब एक रूटीन में लेके आएंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, दिस 1 इंच विल आल्सो गो. व्हाई आर यू ऑब्सेसिंग अबाउट दिस? ये कहीं मेरे को लगता है कि लैकिंग है, क्योंकि कोचेस भी इनसिक्योर फील करते हैं कि अगर हमने ये गोल नहीं करके दिया तो किसी और के पास चले जाएंगे, तो वो इनसिक्योरिटी आती है. तो हर कोच के लिए जरूरी है कि वो अपना धर्म इस्टेब्लिश करें, जो सही है वो कराएं. एंड आई प्रॉमिस यू दिस, एंड वी हैव एक्सपीरियंस दिस आल्सो शुभम, कि चाहे जो धर्म बोल रहा है, धर्म मीन्स अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ बोल रही है कि ये सही है, ये सही है, ये करना जरूरी है.
एंड ट्रेंड उसके ऑपोजिट हो सकता है ट्रेंड बिल्कुल विपरीत चल रहा हो कि एक कंपटीशन से दूसरी कंपटीशन, बट यू स्टिल होल्ड योर ग्राउंड बिकॉज दैट इज करेक्ट एंड बेनिफिशियल फॉर योर क्लाइंट इन द लॉन्ग रन। तो अपने लिए भी एक होलिस्टिक अप्रोच रखना, जब आप ऐसे करेंगे आपको क्लाइंट भी ऐसे ही आएंगे, होलिस्टिक अप्रोच वाले हु वांट होलिस्टिक सॉल्यूशंस। आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। जैसे मैं एंड टुडे द वर्ल्ड इज मूविंग, आज दुनिया एक होलिस्टिक अप्रोच के पीछे जा रही है। वो आई थिंक टाइम जा रहा है वेयर इट्स ऑल इट वाज ओनली अबाउट फिजिकलिटी। आज जितना फोकस मेंटल फिटनेस और माइंड को दे रहे हैं, और मैं खुद जानता हूँ कि इतने कोचेज हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है, वो आपका कोर्स कर रहे हैं, हील योर एनर्जी। बिकॉज जब मैं उनको अपने मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन एक्सपीरियंसेस और जर्नी के बारे में बताता हूँ, और जब वो खुद देखते हैं कि मेरा ट्रांजिशन किस तरह से हुआ है, दे वांट टू बिकम दैट। तो आई थिंक ये इन्फ्लुएंस की कहानी भी ये एक यही स्ट्रक्चर से जाती है कि आप दो को इन्फ्लुएंस करो बट सही तरीके से। और उसके लिए आपके अंदर ये फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए, हम्म। क्योंकि अगर आप कोच की जगह बैठे हो और आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है अकॉर्डिंग टू व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड, और इसके बारे में सबको खुद के लिए सोचना पड़ेगा। अगर वो क्लियर है तो आप एक बहुत इफेक्टिव कोच बनेंगे, एंड अ कोच हु इज गाइडिंग पीपल इन द राइट मैनर, इन अ होलिस्टिक मैनर। और मेरा मानना है कि यार लिटरली अभी जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है उसमें सिर्फ 20 लोग ले रहा हूँ मैं, बिकॉज आई वांट टू बी एबल टू गिव माय फुल अटेंशन टू दोस 20 पीपल। हाँ ठीक है, 20 के दूसरा कोर्स होगा, दूसरा बैच होगा, बट इस बैच में सिर्फ 20 लोग, तो फर्क नहीं पड़ता। सुनने वाले शायद 2 होंगे, बट उन 2 को तो आप सही चीज सिखाओ। एंड इट इज वेरी अपनी सेटिस्फाइंग। अपनी अपनी टीचिंग सोसाइटी के हिसाब से मत चेंज करो। आपकी जो बिलीफ है, जो आपको पता है कहीं ना कहीं सही है, स्टिक टू दैट पाथ। एंड वीव एक्सपीरियंसेस लाइक यू सेड कि जब हमने कुछ चेंज किया अपनी ट्रेनिंग में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोड़ के चले गए, बट जो नए लोग आए, they loved what we did. Yeah. So believe in what you do, in the right thing to do, and then things will just move according to that. और इसमें भी जो बिफोर वी वाइंड अप बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट माई राइट एंड योर राइट। एक कॉस्मिक राइट है, राइट एक रीत बोलते हैं, एक नेचुरल ऑर्डर है इन प्रकृति। वो प्रकृति के अकॉर्डिंग जब अपने ह्यूमन सिस्टम को आप चलाएंगे, हमारा ह्यूमन सिस्टम भी तो प्रकृति है, नेचर है, तो नेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग जब आप अपने ह्यूमन सिस्टम को अलाइन करेंगे और उसको चलाएंगे, इट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल एक्सपीरियंस। Last example on this reminded me of a very good example. Nature, Prakriti is the landlord. This is the land or the rented house that you are residing in. थोड़े से चेंजेस आप इधर उधर कर सकते हो बिना लैंडलॉर्ड को, कभी कीला इधर ठोक दिया, कुछ पेंटिंग लगा ली, कुछ चेंज कर लिया, प्रकृति कुछ नहीं बोलेगी। बट आप दीवार तोड़ना चालू कर दो, सिविल वर्क करना चालू कर दो, तो प्रकृति एक वार्निंग देगी, 2 वार्निंग देगी, बोली तीसरे वार्निंग पे एविक्ट। नहीं, she gives quite a lot of warnings. She's very kind. Yeah, so she gives you warnings, but the point being that you can make some changes. But at the end of the day, if you're going to go completely against your landlord, we know what's going to happen. So listen to your landlord, listen to Prakriti, listen to the laws of nature, because these laws, they are laws. Whether you like it or not, whether you believe it or not, gravity exists. Law of karma exists. Exactly. So law of manifestation, तो जो आप सिखाते हो, you will get what you will attract, what you are, what you think. I mean, a topic which you have courses going on, and which is such a spoken topic about, these are laws which you cannot go against. So live according to the laws of nature, and I think you'll be. And establish your dharma, arth, काम, मोक्ष, 4 आपकी लाइफ के गोल्स हैं. So make sure that you keep this human system, physical body, mental, emotional body, vibrant enough to fulfill your goals of life, the 4 पुरुषार्थs of life. आप अपने चार्ट से डरना बंद करो, उसे सही मायने में समझना सीखो. बचपन से आपने सुना है शनि से डरो, मंगल भारी है, ये ग्रह विपरीत चल रहा है, और धीरे धीरे हम अपनी कुंडली से डरना सीख जाते हैं.
पर सच ये है कि आपका चार्ट आपको डराने नहीं, आपको गाइड करने के लिए बना है। प्लैनेट्स आपके दुश्मन नहीं हैं, वो सिग्नल भेजते हैं कि कहाँ इम्बैलेंसेस हैं, कहाँ कॉन्शियस एडजस्टमेंट करनी चाहिए। और जब आप इन साइंस को, इन सिग्नल्स को समझने लगते हैं तो डर खत्म हो जाता है और उसकी जगह आती है क्लैरिटी और लाइफ को ग्रेसफुली नेविगेट करने की कैपेसिटी। इसीलिए मैंने डिजाइन किया है ये 2 घंटे का फंक्शनल एस्ट्रोलॉजी मास्टर क्लास, जहां मैं आपको सिखाने वाली हूं कि कैसे अपने चार्ट को समझना है बिना डर के, बिना सुपरस्टिशन के। तो क्या आप रेडी हो अपनी कुंडली को ही अपना मेंटोर बनाने के लिए? तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, सीट ब्लॉक कीजिए और डर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से जीना शुरू कीजिए। रजिस्टर नाउ। So I think that was amazing. एक फिटनेस पे completely different अलग नजरिया, and I hope that people benefit. And again, a lot of food for thought from this. तो सोचो, थोड़ा बैठो, थोड़ा again wonder करो, and then take the right actions. Having clarity in life is not a luxury. It is necessary for your survival. लोग कहते हैं छोड़ दो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर आप जानते हैं कि समय के साथ सब ठीक नहीं होता है, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ जाती है। ओवर थिंकिंग, रिलेशनशिप स्ट्रेस, करियर की कंफ्यूजन, ये सब आपकी क्लैरिटी को धुंधला कर देते हैं और बिना क्लैरिटी के आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है? और इसीलिए आपकी पीस और आपकी ग्रोथ दोनों ही रुक जाते हैं। In case you don't know me, I'm Vrinda, celebrity mental wellness coach and energy healing coach with over 25 years of experience. इसी क्लैरिटी को वापस लाने के लिए मैंने डिजाइन किया है Unblock and Enhance Your Energy, a guided energy healing workshop for your body, mind and soul, जहां हम आपके मेंटल क्लटर को क्लियर करेंगे और आपको एक काम, फोकस्ड और एनर्जेटिक कॉन्फिडेंट स्टेट में वापस लेके आएंगे। So click on the link below and let's begin decluttering from today. जाने से पहले रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं देन प्लीज मेक श्योर टू राइट इन द कमेंट्स. वी विल डू आवर बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. ऑन दैट नोट, मैं हूं शिवोहम. मैं हूं वृंदा, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ.